हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विजडम क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय से आई हुई वर्कशीट कार्यपत्रक 8 जो है कक्षा 6 का विषय हिंदी नादान दोस्त भाग 1। तिथि हमारी 20 अक्टूबर है। ठीक है, तो ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख दीजिएगा और अच्छे से अपनी कॉपी में लिख। प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 3 है। कहानी का नाम नादान दोस्त है। कहानी थी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। जैसे आप हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी प्रकार इस कहानी में केशव और श्यामा भी अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं। अब केशव और श्यामा के कौन से दोस्त हैं और उन्होंने किस प्रकार अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, आओ कहानी में पढ़कर जाने। देखिए, केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। ठीक है, सवेरे शाम, सुबह शाम मतलब देखते रहते। सवेरे दोनों आंखें मिलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया को दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती। दोनों के दिल की तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनसे बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देना वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम से धंधों से फुर्सत, न बापू जी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करने अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। अब श्यामा कहती बच्चे निकल कर फुर्सत उड़ जाएंगे, तो केशव विद्वान हो जैसे गौर से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएंगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों को जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी और अंडे को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर मतलब हमारा परेशान हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख से मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया करेंगे। ठीक है, तो मैंने शब्दार्थ कर्निस को क्या कहते हैं, दीवार की कंगनी। विद्वान मतलब समझदार, पेचीदा मुश्किल, जिज्ञासा जानने की इच्छा, अधीर परेशान। अब आपको ये जो गद्यांश दिया गया है उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना। तो बहुत अच्छा वो था हमारा गद्यांश और बहुत वो था। तो आइए अब देखते हैं अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। तो देखिए, आप देखिए कॉपी में ऐसे लेबल कर लीजिएगा। मैंने इस तरीके से लेबल किया है। एज यू विश, आप कैसे भी लेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। देखिए, अंडे, उसमें अब अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे आदि, मतलब ऐसे तरह के इनका सवाल उठते थे। फिर सेकंड है, केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे, क्योंकि ना अम्मा को घर से काम धंधों से फुर्सत थी और ना बापूजी को पढ़ने लिखने से। तब बेचारों को सवाल जवाब खुद ही करना पड़ता था। थर्ड था, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया कि वो कैसे कैसे होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है, उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। ठीक है, अब यदि उस जगह आप और आपका मित्र होती तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते और क्या करते। तो मैंने लिखा है इसमें कि मैं तथा मेरा मित्र अनुमान लगाते कि बच्चे तो निकल जाएंगे और शायद पीले रंग के होंगे आदि।
ठीक है, और एकदम से जैसे फूटेंगे। तो आप एज यू विश कैसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको एक उदाहरण के रूप में आंसर बता दिया है। ठीक है, अब है फिर फिफ्थ क्वेश्चन। पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा की गई है, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, सोच कर लिखिए। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए अगर सर्दी के दिन होते तो कबूतरी सारे दिन गर्मी देने के लिए अंडों के ऊपर बैठा पड़ता, ऊपर से जो बोलता तो उसको खाना लाना पड़ता। अगर बरसात के दिन होते तो वह ऐसी जगह ढूंढती जहाँ वो तथा उनके अंडों पर पानी ना गिरे तथा वो गीले ना हो जाए और वो अंदर से मर ना जाए। तो देखिए हमारी हिंदी की वर्कशीट तो कंप्लीट हो गई है। देन अब सेकंड वर्कशीट है हमारी मैथ्स की, जो आई है हमारी दोनों मीडियम्स में। वर्कशीट 8, ओके, कार्यपत्र 8 है हमारा इसमें। आइए पढ़ते हैं। टू नो आर नंबर्स, एस्टिमेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेशन। Mrs. Devsana goes to the market with 2000 only to purchase some gifts for her kids. Cost of 2 gifts which she liked were 1175 and 449. Do you think that Mrs. Devsana has enough money to purchase 2 gifts? तो इसमें लिखा है कि जो एक थी देवसेना, मिसेस देवसेना थी, वो मार्केट गई 2000 रुपये लेकर सिर्फ। ठीक है, अब तो वो उनको कुछ गिफ्ट्स खरीदने थे अपने बच्चों के लिए। तो 2 गिफ्ट्स की जो कॉस्ट थी वो जिनको उनको पसंद आए थे वो थी, एक की तो थी 1175 मतलब 75, और ठीक है, और दूसरे की थी 449। तो आपको लगता है कि मिसेस देवसेना हैज़ इनफ मनी, मतलब उनके पास मतलब है मनी कि वो 2 गिफ्ट्स खरीद पाए। तो आप था फिर अमरेंद्र एंड कटप्पा ट्राई टू। अब आप इसका मुझे बताइए, क्या वो हो सकता है? हाँ, खरीद सकती है, क्योंकि 1175 और 449 आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर 2000 से कम आएगा। ठीक है, अब अमरेंद्र एंड कटप्पा ट्राई टू एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट इन द फॉलोइंग वे। सॉल्यूशन डन बाय अमरेंद्र। द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट गिफ्ट जो उन्होंने राउंडेड ऑफ करा, पहले देखिए राउंडेड ऑफ करा, उनका आंसर है 1600, मतलब उसको लगता है कि हाँ खरीद पाएंगी। और जो उन्होंने फर्स्ट गिफ्ट का राउंड ऑफ करा, इसमें करा उसने 1000 और सेकंड का करा 0, तो इसमें उसको लगा, लेकिन एस्टिमेशन ये वाली हमारी गलत है। ठीक है, इससे हमारी ये वाली एस्टिमेशन गलत है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें ये गलत कुछ नहीं होता, इसमें दोनों ने इस अपने अपने तरीके से करा है। तो वुड यू राउंड ऑफ 200 एट डन बाय अमरेंद्र और राउंड ऑफ 2000 एज डन बाय कटप्पा, मतलब ये गलत नहीं है कटप्पा का, इसने राउंड ऑफ 1000 से करा और इसने राउंड ऑफ 100 से करा, मतलब दोनों के सॉल्यूशन ठीक है, मतलब ठीक है। अब थिंक एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें और शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, क्लास पर। अब रीड द फॉलोइंग कंक्लूजन, अब आपको नीचे की कंक्लूजन पढ़नी है। एस्टिमेशन शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड लॉजिकल, देयर इज नो रिगेड रूल बट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ एक्यूरेंसी रिक्वायर्ड, हाउ क्विकली estimation is needed. Therefore, we may conclude that estimation done by Amrinder is more accurately estimated as this is more responsible and more logical. मतलब अमरेंद्र की ज़्यादा अच्छी है एस्टिमेशन, जो उसने मतलब अच्छे से आंसर दिए, लेकिन उसकी कटप्पा की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। एस्टिमेटिंग सम, अब एस्टिमेटिंग सम था, इसमें फिर हमारा एस्टिमेटिंग सम करना होता है कि आप राउंड ऑफ कर देंगे, उसके बाद उसको प्लस कर देंगे, लाइक आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाया गया है इसमें। ठीक है, अब ऐसी एस्टिमेटिंग डिफरेंस जिसमें आप नंबर को एस्टिमेट कर देंगे और राउंड ऑफ कर देंगे, उसके बाद डिफरेंस निकाल लेंगे। तो लेट्स 2 में अब हम लेट्स 2 करते हैं, तो आप ऐसे लेवल कर लीजिएगा अपने वर्कशीट को कॉपी में। अब था एस्टिमेट सम, फर्स्ट क्वेश्चन था 841 + 181, तो मैंने ऐसे इसको एस्टिमेट करा और ऐसे इनको वो कर दिया। अब 24006891 में मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, 9875 में मैंने इसको बना दिया 10,000, 5478 को बना दिया 5000, आंसर आ गया मेरा 15,000।
ऐसे हमारे डिफरेंस था 8299 माइनस करना था 5000, तो 8299 के डिफरेंस वो राउंड ऑफ हो जाएगा 8000, 5000 तो एक्चुअली हो ही रखा है तो 5000 और माइनस करेंगे तो 3000, 999 का हो जाएगा 10,000, 5421 का हो जाएगा 5000, एस्टिमेटेड डिफरेंस आ जाएगा आपका 5000। ठीक है, अब 2524 वाइज राउंड ऑफ करेंगे तो 3000 आएगा, 524 वाइज राउंड ऑफ करेंगे तो 500 आएगा और एस्टिमेटेड डिफरेंस हमारा 2500 निकल जाएगा। ऐसी हमारी हिंदी की वर्कशीट है बिल्कुल। संगठन योग की समझ श्रीमती देवसेना ने, मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल समझा दिया, अमरेंद्र के फिर द्वारा किया गया हल, फिर तो वैसे दोनों के सही थे लेकिन अमरेंद्र का जो था ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, अच्छा तरीका निकाला था उसने। अब योग का अनुमान लगाना तो आप ऐसे ही करेंगे बिल्कुल, पहले उसकी वो कर लेंगे, निकटतम आकलन निकाल लेंगे, उसके बाद उसका अनुमानित योग उसको बता देंगे। ऐसे ही हम करेंगे, अंतर में निकटतम आकलन निकालेंगे और उसके बाद अनुमानित अंतर बता देंगे। ठीक है, ऐसे हमें इसमें 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, वही हम करते हैं। 841 देखिए, मैं आपको देखिए तो मैंने इनके आंसर करे नहीं है क्योंकि बिल्कुल सेम था ऊपर का, तो 841 प्लस 8181 का हमारा आंसर ये रहा। तो इसमें आप लिख लीजिएगा 841 का निकटतम आकलन और ऐसे लिख लीजिएगा 181 का निकटतम आकलन, उसके बाद लिख लीजिएगा अनुमानित हमारा योग। ठीक है, ऐसे ही आप तीनों कर लीजिएगा और ऐसे ही आप अंतर में हमारा लिखिएगा। यहाँ पर देखिए आप 240 को लिखा गया है, 240 का हमारा निकटतम आकलन, 6891 का निकटतम आकलन ये हमारा दे रखा मैंने, और उसके बाद आपको अनुमानित योग। ऐसे 9875 का निकटतम आकलन, 5478 का निकटतम आकलन, 5000 जिसमें हमारा आंसर आ जाएगा उसके बाद हमारा। ठीक है, एस्टिमेट डिफरेंस। अब 8299 माइनस 5000 करना था, जिसमें हम लिखेंगे 8299 का निकटतम आकलन, 5000 का निकटतम आकलन और हमारा अनुमानित अंतर। ठीक है, ऐसे हम इसमें करेंगे 999 का निकटतम आकलन जो होगा हमारा 10,000, 5421 का निकटतम आकलन जो होगा हमारा 5000 और इसमें लिख देंगे फिर हमारा अनुमानित अंतर, तो आ जाएगा हमारा 5000। ऐसे इसमें लिखेंगे 2541 का निकटतम आकलन 3000, 524 का निकटतम आकलन 500, एस्टिमेटेड डिफरेंस आ जाएगा हमारा 2500। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल लीजिएगा। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब मैं इस वीडियो रोज डालता रहूँगा, जिससे आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स विजडम क्लासेस।